हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में वो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आता है। चाहे वो सी टेट हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम हो, जैसा आपका यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, रीट हुआ, एमपी टेट हुआ, ठीक है। इसमें आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं और आज की वीडियो से आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को कराऊंगा, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आज तक सभी एग्जाम में पूछे गए वो मैंने आज की वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं, तो साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। साथ ही एक चीज आपसे शेयर कर दूं, आज आपकी फर्स्ट वीडियो है, यानी जो आपकी सीडीपी आती है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर की, उसका आज आपका फर्स्ट चैप्टर है। जितने भी सिलेबस में आपके सारे चैप्टर दिए हुए हैं उन सभी को मैं अपने चैनल पर करा दूंगा विद क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने इनको अच्छे तरीके से कर लिया तो आप 25 प्लस का स्कोर इजीली कर पाओगे। ठीक है, सीडीपी के अंदर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी पार्ट इसके बाद आएंगे आपके महत्वपूर्ण चैप्टर के, वो आपको चैनल पर इजीली प्रोवाइड हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं अब लर्निंग डिसेबिलिटी की। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग में मतलब क्या होता है? सीखना, और डिसेबिलिटी मतलब किसी तरीके का विकार या कमी, यानी सीखने में आई कमी को क्या बोल देते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता। इतना जान लिया आपने, इतना ही जानने की जरूरत है, मैं कोई किताब की लैंग्वेज नहीं बताऊंगा आपको। अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं इसके टाइप से, उन टाइप्स को करना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं पहली टाइप। पहला विकार होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित कठिनाई से जो विकार होता है वो होता है आपका डिसलेक्सिया, जब बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करे। जैसे कि इसके नाम से साउंड आ रही है लक्स की, तो ठीक है, आपने देखिए एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें आमिर खान थे और दरसील थे, इन दोनों ने लक्स का एडवर्टाइजमेंट भी किया था। अब जो ये बच्चा होता है दरसील, इसको ये बीमारी होती है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, और ये डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया। इसमें ये बच्चा क्या करता है, ये चीजों को सही से पढ़ नहीं पाता। मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि इसको पढ़ के बताओ 100 को, तो इसको उल्टा पढ़ेगा, वाज पढ़ देगा। ठीक है, बी को क्या पढ़ देगा? डी पढ़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो है बीमारी थी इस बच्चे को, दरसील को। तो पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में लक्स की साउंड आ रही है, लक्स से आप समझ जाना आमिर खान और दरसील ने जो ऐड किया था लक्स का। ठीक है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होती है आपकी लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो होता है आपका डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया में साउंड आ रही है ग्राफ की। ये बच्चा ग्राफ पर कुछ लिख रहा है ना, और ग्राफ पर बेसिकली लिखा जाता है, यानी जब लिखने से संबंधित किसी भी तरीके का विकार हो तो वो होता है आपका डिस्ग्राफिया। जैसे पिछली भी जो आपकी डिसलेक्सिया थी उसमें दरसील क्या करता है, सो को वाज पढ़ता है। ठीक है, वहां पढ़ता है, लेकिन अगर यहाँ सो को वाज लिख दे, यानी उल्टा लिख दे, तो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, वहां उल्टा उसको पढ़ता है या उल्टा उसको क्या करता है, लिखता है। और इसको आप ग्राफ से रिलेट करते हो, क्योंकि ग्राफ पर चीजें लिखी जाती है। 2 टाइप होगी, दोनों महत्वपूर्ण आपके, बहुत बार एग्जाम में आई है। अब देखते हैं तीसरी टाइप। तीसरी टाइप आपकी डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय गणना से संबंधित जितनी भी समस्या होगी, जितने भी विकार होंगे, वो उनको जाना जाता है डिसकैलकुलिया के नाम से। अब देखिए, डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर की साउंड आ रही है, और बेसिकली कैलकुलेटर का हम सभी को मतलब होता है, कैलकुलेटर का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, जितनी भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर पर करते हैं, और मैथ के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो आप आइडिया लगा लेना, डिसकैलकुलिया में जैसे ही कैलकुलेटर की साउंड आ जाएगी, समझ जाना कैलकुलेटर मींस मैथ, और मैथ से संबंधित विकार को बोल देते हैं आपके डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये आपका तीसरा विकार हो गया। बेसिकली ये 3 विकार ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सारे विकार आपको करा रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम के अंदर। अगला विकार देखते हैं। अगला विकार है डिस्मोर्फिया, यानी जब बच्चे को भ्रम की स्थिति हो जाती है। अब देखिए, डिस्मोर्फिया में मोर की साउंड आ रही है। अब बच्चे ने एक तरफ तो देख लिया मोर, दूसरी तरफ देख लिया मुर्गा। अब उसने देखा कि यार दोनों दिखने में सेम तो लग रहे हैं, लेकिन कौन सा मोर है और कौन सा मुर्गा है, वो भ्रम वाली स्थिति में हो गया कि असल में है कौन सा। तो जब भी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाए, भ्रम वाली स्थिति हो जाए, तो समझ जाना वो है आपका डिस्मोर्फिया। और मोर से आप याद कर लेना मोर और मुर्गा, यानी दोनों में जब बच्चा अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है आपका बोलने से संबंधित जो विकार होता है, यानी जब बच्चा बोलते टाइम क्या होता है, फंस जाता है। इसमें साउंड आ रही है ना फंसने की, बोलते टाइम फंस जाता है। मान लीजिए छोटी बच्ची अपने
पापा को फोन कर रही है, तो अपने विचार कुछ बताना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही है, तो बोलते टाइम फंस गई। या आपने एक मूवी देखी होगी भूतनाथ के नाम से, इसमें इस बच्चों को बहुत सी चीजें होती है जो अपनी मम्मी को बतानी होती है, लेकिन अपने विचार, अपने जो भी आइडिया होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो जब बच्चा बोलने में फंस जाए या बोलने में किसी भी तरीके की कोई विकार हो तो हो जाता है आपका डिस्फेजिया, और फेजिया में फंसने की साउंड आ रही है आपकी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, मतलब जब माइंड और मसल्स में कनेक्शन नहीं बन पाता, माइंड और मसल्स में। अब देखिए आदमी है, ये आदमी का माइंड में इसने एक कैलकुलेशन की कि अगर मैं बॉल को यहां से किक मारूंगा तो ये बॉल में किक लग जाएगी पैर से, लेकिन इसने माइंड में कुछ और सोचा, लेकिन इसके मसल्स ने काम नहीं किया, तो किक लगने की जगह ये उल्टा गिर गया। ठीक है, आपने देखा है ना, मान लीजिए कोई बच्चा बॉल पकड़ रहा है, अब ये बच्चा बॉल पकड़ते टाइम इसने अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया भाई बॉल यहां तक मेरे हाथों में आ जाएगी, लेकिन इसके जो ये मसल्स है उसने उसका साथ नहीं दिया, तो बॉल सीधा आके उसके मुंह पर लग जाएगी। ठीक है, यानी जब माइंड और मसल्स में तालमेल ना हो, सामंजस्य स्थापित ना हो, तो होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लार पूरे टाइम टपकती रहती है, तो उन बच्चों की गलती नहीं होती, वो इसी तनाव से गुजरते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मसल्स, माइंड काम नहीं करता, मसल्स तब भी काम कर जाते हैं। अच्छा, इन सारे डिसऑर्डर को पढ़ने के बाद इस पूरे चैप्टर की थीम क्या निकल के आई है? डिसथीमिया होता है आपका तनाव से संबंधित समस्या। इस पूरे की थीम निकल के आई है, जब किसी को इतने डिसऑर्डर हो जाएंगे या कोई एक भी डिसऑर्डर हो जाएगा तो भाई वो तो अपने आप ही तनाव में निकल के हो जाएगा। ठीक है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी बड़ा हो। तो डिसथीमिया में थीम निकल कर आ रही है और पूरे चैप्टर की थीम निकली है तनाव यानी स्ट्रेस, तो तनाव से संबंधित समस्या हो जाएगी आपकी डिसथीमिया। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपकी ये डिसऑर्डर थे वो मैंने वीडियो के अंदर बता दिए। अब बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला देखते हैं, पहला आपका डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया मैंने अभी बताया था, ऊपर डिसलेक्सिया में लक्स की साउंड आ रही है, और लक्स का ऐड किसने किया था? आमिर खान और दरसिल ने, और दरसिल को बीमारी थी ये डिसलेक्सिया की, जिसमें वो सही से पढ़ नहीं पाता था। तो डिसलेक्सिया का आंसर हो जाएगा आपका पठन विकार से। ठीक है, यानी रीडिंग का डिसऑर्डर, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गतिक कौशलों में अधिगम निरोग्यता कहलाती है, यानी जो मोटर स्किल्स होती है, जो मैंने भी ऊपर बताया, यानी जब माइंड और मसल्स में कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता, आपस में तालमेल नहीं बन पाता, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? ठीक है, तो डिसऑर्डर होता है आपका डिस्प्रेक्सिया का। जैसे उसको बॉल को किक मार रहा था लेकिन लगी नहीं और खुद ही गिर गया, तो हो गया आपका आंसर आपका सेकंड डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, शारीरिक गतिक कौशलों में जो विकार होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है, यानी नंबर्स और कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसमें असमर्थता किस में हो सकती है उसको देख लेते हैं। पहले डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफी में ग्राफ आ गया, मैंने क्या कहा था, ग्राफ पर क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं, तो लेखन से संबंधित विकार क्या हो गया आपका डिस्ग्राफिया। तो ये तो आपका होने से रहा, ये लिखने से संबंधित विकार है, जबकि बच्चों को समस्या हो रही है संख्याओं में और परिकलन में। दूसरा है आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में कैलकुलेटर की साउंड आ रही है, और कैलकुलेटर का संबंध किससे बताया था मैंने? मैथ से, यानी उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है ना, तो ये काम किस पर करता है आदमी? ये काम करता है अपने कैलकुलेटर पे, यानी अपने मैथ से संबंधित विकार है। तो मैथ से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो होंगे आपके डिसकैलकुलिया के अंदर। डिसलेक्सिया का मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको, पढ़ने से संबंधित विकार। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? ठीक है, वो आपको बताना है। भाषा अवबोधन यानी जब अपने भाषा को सही से बोल ना पाए, अपने विचार को एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी फंस जाए। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कहा था, जब भाषा में बोलते टाइम फंस जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका डिस्फेजिया। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा एफेजिया। अच्छा देखो, कुछ तो जगह लगा होता है डिस, और कुछ आपने देखा है कुछ जगह लगा होता है ए, यानी जैसे इसमें देख लिया डिस्फेजिया अफेजिया। ठीक है, आपने देखा है ना, कुछ कुछ के आगे डिस लगा होता है, कुछ के आगे खाली ए लगा होता है। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। जिस भी विकार को, ठीक है, जिस भी विकार को कुछ ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, कुछ थेरेपी के बाद किसी भी तरीके से उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी उस विकार को सुधारा जा सकता है, तो उसके आगे लगा देते हैं डिस। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा तुतलाकर बोलता है, तो उसको कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको सुधार उसकी बीमारी को, तो उसके आगे लगा देंगे डिस। मान लीजिए किसी बीमारी को सुधारा ही नहीं जा सकता, वो परमानेंट हो जाती है, तो उसके नाम के आगे लगा देंगे ए, यानी एलेक्सिया। मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल बोल ही नहीं पाता,
ठीक है, तो उसको सुधारा जा सकता है? नहीं, उसको जब बोल ही नहीं पाता तो सुधारे कैसे? तो उसके आगे लगाते हैं ए। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका अफेजिया, ठीक है, यानी फंस गया, बोलते टाइम फंस गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान करता है। अब देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था, जब वो दरशील होता है, बच्चा होता है, बी को डी, वोज को सा, 21 को 12 लिखता है, लिखने से संबंधित कौन सा विकार होता है? लिखा किसके ऊपर जाता है? ग्राफ के ऊपर जाता है, तो ये होता है आपका डिस्ग्राफिया पर। और बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा था अधिगम निर्योग्यता, तो अधिगम निर्योग्यता के अंदर सारे विकार आते हैं जितने भी है, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ग्राफिया हो गया। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने ले दिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जितने भी सब्जेक्ट होंगे चैप्टर है वो सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।